ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी का संवाद चल रहा है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव तत्व के संबंध में जिज्ञासा की है और वही पवित्र संवाद चल रहा है। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान शिव ने कैलाश में निवास करना स्वीकार क्यों किया? कोई विशेष प्रयोजन है कि भगवान शिवलोक में तो विराजते ही हैं, कैलाश को उन्होंने अपने निवास स्थान के रूप में चयनित क्यों किया? और हमने सुना है कि धनाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के साथ उनकी मित्रता है। कुबेर के साथ मैत्री उनकी कब से हुई? ये प्रश्न नारद जी का इसलिए है कि मैत्री समानता में होती है और शिवजी की समानता करने वाला कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो शिवजी से मित्रता भला कैसे हुई? कुबेर जी शिवजी के मित्र हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, भक्ति के 5 रस हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। वैसे तो भक्ति में 9 रस स्वीकार्य हैं, चाहे भगवान श्री शिव की भक्ति हो और चाहे भगवान श्री हरि की भक्ति हो, पंडरीनाथ की भक्ति हो। भक्ति में सभी रस स्वीकार्य हैं, पर उन समस्त रसों में प्रधान रूप में भक्ति के 5 रस स्वीकार किए गए हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, श्रृंगार। इन 5 रसों में जीव के द्वारा जो आस्वाद्य रस है, जिसका वह आस्वादन करने का अधिकारी है, जिस रस की उपासना में उसका सहज अधिकार है, वह भक्ति का रस है दास्य। क्योंकि भगवान सदाशिव नित्य स्वामी हैं और जीव उनका नित्य दास है। यही सनातन शाश्वत संबंध है। तो फिर वात्सल्य कैसे बनेगा? फिर सख्य कैसे बनेगा? फिर माधुर्य कैसे बनेगा? भक्ति में तो ये भी रस हैं कि नहीं? ये रस भी बनते हैं। ये जीव की पात्रता से नहीं बनते हैं, ये आराध्य की, उपास्य की कृपा करुणा से ये रस बनने लग जाते हैं। हम तो भगवान को मित्र नहीं कर सकते, पर भगवान ही हमको सखा बना लें तो? हमारा शरीर मलमूत्र का भांड है, प्रत्येक छिद्र से दुर्गंध निकल रही है, मल निकल रहा है, मलायतन है ये शरीर। इस घृणित दुर्गंधित शरीर से भगवान के विशुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप का, उनके अप्राकृत विग्रह का स्पर्श करने के हम अधिकारी नहीं हैं। पर भगवान ही अपनी चंदन चर्चित भस्मोद्धूलित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर कसकर हमें अपनी छाती से लगा लें तो इनकी कृपा। हमारा पावर नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है उनके छाती से लगने की, पर वे करुणा करके यदि हमको अपने हृदय से लगाते हैं तो ये उनकी कृपा है, ये उनकी करुणा है। तो दास के अतिरिक्त जितने भाव हैं वो भगवान के अनुग्रह से ही भक्त में प्रकट होते हैं, जीव की पात्रता नहीं। एक हमारे वृंदावन में भगवत प्राप्त संत थे, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे श्री ज्ञानेश्वर जी भी उनके पास जाया करते थे। हम भी कभी, एक बार तो हम ज्ञानेश्वर जी के साथ उनका दर्शन करने गए थे। बहुत अंतर्मुख महात्मा थे, निरंतर भाव में डूबे रहते थे। तो एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी जी, गीता जी में अर्जुन ने कहा है
भगवान के लिए कि न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः, आपकी समानता वाला कोई नहीं है, बराबरी का कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। तो फिर ये जो भगवान से मित्रता का संबंध रखने वाली जो बात है, ये कैसे संभव होगी? ये बात उन्होंने हमसे पूछी नहीं, वो कृपा करके कुछ सुनना चाहते थे, मूल बात इतनी सी थी, बाकी हम उनके सामने क्या बोलते। तो उन्होंने पूछा कि सख्य की जो भावना है, सख्य रस की जो भावना, आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सख्य रस की जो भावना है वो किसकी ओर से है? आराधक की ओर से है कि आराध्य की ओर से? हमने कहा स्वामी जी आराध्य की ओर से, आराधक की पात्रता नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये अनुभव की बात। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।